हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.1 का जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें हम लोगों का टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड segments of a circle। तो हम लोग यहाँ पे एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्टर क्या है, फिर सेगमेंट क्या है, ये सब चीज़ हम लोग जान लेंगे। फिर इसका फॉर्मूला, यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे सेक्टर। पहला टर्म है यहाँ पे सेक्टर। तो हम लोग देखते हैं सेक्टर क्या होता है। ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का सेंटर O है, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर जो दिया हुआ है वो O है। तो इस सर्कल से हम लोग ये रेडियस ड्रॉ किए। तो ये OA और OB जो हो गया यहाँ पे रेडियस हो गया। और यहाँ से ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर ये लेंथ, ये एक आर्क हो गया, ठीक है। ये एक आर्क हो गया। तो ये जो दोनों रेडियाई हो गया, इन दोनों रेडियाई और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क मीन्स ये, इन दोनों का बीच का जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, यही पार्ट जो है वो सेक्टर कहलाता है। यही पार्ट जो है वो सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सपोज दैट यहाँ पे P है, तो OAPB एक सेक्टर हो गया, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट अगर Q हो, तो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट पढ़े क्या कि दो रेडियाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो पोर्शन होता है, वही सेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो रेडियस है और ये भी एक आर्क हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों रेडियस और इसके ये एक आर्क हो गया। इसके बीच का जो एरिया है, तो ये भी एक आर्क, ये भी एक सेक्टर ही कहलाएगा। तो ये भी पोर्शन जो है वो सेक्टर ही कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या कि सेक्टर जो है वो दो होता है। एक माइनर सेक्टर होता है जो माइनर आर्क, माइनर मीन्स छोटा होता है, जो माइनर आर्क और रेडियाई के बीच में जो एरिया, बीच में जो पार्ट होता है, बीच में जो पोर्शन होता है, वो माइनर सेक्टर कहलाता है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया। और मेजर आर्क मीन्स ये एक आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक। मेजर आर्क और रेडियाई के बीच का जो एरिया होगा, बीच का जो पार्ट होगा, वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो ये जो हो गया मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर यहाँ पे दो हो गया, एक माइनर सेक्टर हो गया, एक मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है, ये एक सर्कल हो गया, यहाँ पे ये रेडियस हो गया, ये दोनों। तो ये दोनों रेडियाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पार्ट होता है, बीच का जो पोर्शन होता है, वही जो है वो सेक्टर कहलाता है। वैसे ही ये भी हो गया, ये भी सेक्टर ही होगा, क्योंकि ये एक आर्क, ये एक रेडियस हो गया और ये एक आर्क हो गया, तो इसके बीच का जो पोर्शन हो गया ये भी सेक्टर ही कहलाएगा। तो सेक्टर दो टाइप का हो गया यहाँ पे। एक माइनर आर्क और रेडियाई के बीच में जो सेक्टर होगा वो माइनर सेक्टर कहलाएगा, और मेजर आर्क और रेडियाई के बीच का जो पोर्शन होगा वो जो है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेगमेंट। या फिर हम लोग पहले एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब माइनर सेक्टर क्या है, ये अगर एक सर्कल है, ये दोनों रेडियाई हो गया, तो ये आर्क और इन दोनों रेडियाई के बीच का जो पोर्शन होगा यही क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों रेडियाई के बीच पे सपोज दैट हम लोग थीटा एंगल फॉर्म हुआ है, इन दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ था यहाँ पे, ये सपोज दैट ये एंगल जो है ये थीटा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थीटा क्या होता है, ये जो दोनों रेडियाई है, इन दोनों रेडियाई के बीच का जो बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको थीटा से डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। अब अगर सपोज दैट हम लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये पूरा जो हो गया ये एक सर्कल हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, ये वाला पोर्शन, मींस माइनर सेक्टर वाला पोर्शन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सिर्फ जो है वो पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर को हम लोग हटा दे रहे हैं तो सिर्फ जो है ये पोर्शन मींस मेजर सेक्टर बच रहा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस फार्मूला का यूज करके जो है हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है। अब अगर सपोज दैट कहीं पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन में सेक्टर गिवन है, तो जब भी सिर्फ सेक्टर गिवन हो तो सेक्टर कहने का मतलब हो गया कि माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं पे सिर्फ सेक्टर के बारे में अगर बोला जा रहा है तो सेक्टर मीन्स यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, अगर सिर्फ सेक्टर बोल रहा है तो यहाँ पे मीन्स माइनर सेक्टर के बारे में बात हो रहा है। और अगर सपोज दैट जो है अगर यहाँ पे मेजर सेक्टर के बारे में जो है अगर बोला जाएगा तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटेड रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मेजर सेक्टर है। सिर्फ सेक्टर दे रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पूरे सर्कल में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये एक सर्कल है। अब सपोज दैट यहाँ पे हम लोग को ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालने बोला जाए। ठीक है। तो ये तो एक माइनर आर्क हो गया, और यहां से लेकर यहां तक जो ये जो पोर्शन जो दिख रहा है, ये पोर्शन ये मेजर आर्क हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन में एरिया ऑफ आर्क हम लोगों को अगर फाइंड करना हो, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो अगर हम लोगों को फाइंड करना हो, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी भी सेक्टर का, ये सेक्टर हो गया, ये पूरा एक सेक्टर हो गया, इस सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ए बी का जो लेंथ होगा, ए यहाँ पे बीच में हम लोग दे रहे हैं पी, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर।
तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का जो वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, θ/360 इंटू 2πr। अब अगर सपोज दैट हम लोगों को लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड करना हो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो अगर मेजर आर्क का लेंथ जो है अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा लेंथ हो गया, टोटल लेंथ हो गया, मीन्स सरकमफेरेंस हो गया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क। पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस में से हम लोग लेंथ ऑफ माइनर आर्क को जो है माइनस कर देंगे, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क का जो लेंथ जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हम लोगों को पता है 2πr होता है, तो 2πr माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग पढ़े, θ/360 इंटू 2πr। तो इस फॉर्मूला से जो है हम लोग लेंथ ऑफ आर्क जो है वो फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो माइनर फाइंड करने बोले या फिर मेजर फाइंड करने बोले। तो ये हो गया आर्क। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं सेगमेंट। अब हम लोग देखते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो ये एक सर्कल हो गया, इस सर्कल का सेंटर है O। ये AB एक कोड हो गया, AB यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ सर्कल है। यहाँ पे सपोज दैट है P और यहाँ पे सपोज दैट है Q। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आर्क हो गया और ये एक कोड हो गया, और ये जो है APB जो है वो माइनर आर्क हो गया, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा, ये पूरा APB जो ये जो पोर्शन दिख रहा है यही सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। सेगमेंट क्या हो गया, कोड ऑफ द सर्कल और कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेगमेंट भी जो है वो दो टाइप का होगा, एक माइनर सेगमेंट होगा, कोड और माइनर आर्क के बीच का जो सेगमेंट होगा, के बीच का जो पोर्शन होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। AB कोड हो गया, APB माइनर आर्क हो गया, तो इसके बीच का जो पोर्शन होगा, बीच का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे AQB ये मेजर आर्क हो गया, मेजर आर्क और ये कोड AB, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होगा ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ये जो है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट भी जो है हम लोग देखें कि दो टाइप का होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। माइनर सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। और कोड ये कोड हो गया, कोड और माइनर आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और कोड और मेजर आर्क के बीच का जो पोर्शन होगा वो जो है मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूला पढ़ते हैं
कि अगर हम लोगों को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने बोला जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, ठीक है, ये सर्कल है, ये कोड हो गया, ये सेंटर हो गया, ये O है, यहाँ पे A, यहाँ पे B और ये हो गया P। हम लोग माइनर सेगमेंट मीन्स इस पोर्शन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ OAP, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ APB जो है, ये पोर्शन हम लोग, इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एक सेक्टर हो गया, OAPB, ये पूरा एक सेक्टर हो गया। इस सेक्टर में से अगर हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया को हटा देते हैं, मीन्स पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल AOB जो दिख रहा है, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो सिर्फ जो है वो ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सिर्फ बचेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो माइनर सेक्टर में से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम लोग फाइंड कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। ये निकालने के लिए हम लोग क्या किए, ये पूरे सेक्टर में से सिर्फ ये ट्रायंगल को माइनस कर दिए, तो सिर्फ ये पोर्शन मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब अगर सपोज दैट हम लोगों को एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे दोनों रेडियस गिवन है, ठीक है, और इसके बीच में सपोज दैट यहाँ पे बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये थीटा है, यहाँ पे इसके बीच में एंगल AOB का जो वैल्यू है वो थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट यहाँ पे हम लोगों को AB बेस सपोज दैट अगर नहीं गिवन हो, नहीं पता, और हाइट भी नहीं पता हो, तो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दूसरा एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, हाफ इंटू R² साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू R² साइन थीटा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। थीटा क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये थीटा हो गया, और R² ये रेडियस, ये जो रेडियस हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो R² का वैल्यू निकल जाएगा। तो हाफ R² साइन थीटा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू R² साइन थीटा इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम लोगों को सपोज दैट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को हम लोग जो है वो हटा देते हैं। ये जो पोर्शन है माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ जो है मेजर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग जब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का यही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला से जो है हम लोग का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो बस हम लोगों को यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज में 11.1 में जो है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है, और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ भी हम लोग सीख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करेंगे।